हाय बच्चों, सभी कैसे हो। मैं सोचती हूँ आप सभी ठीक होंगे घर पर, और घर में रहिए और सेफ रहेंगे। घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अपना जीवन भी सुखमय होगा। तो आइए हम चलते हैं उस पद्य की ओर जो भक्ति काल के सगुण धारा के सर्वोत्तम स्थान लेकर अभी तक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध और स्वर्ण युग के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में उनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, वो है सूरदास। सूरदास केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक कृष्ण का अनुपम अग्र श्रेष्ठ भक्त है। तो उनकी भक्ति में सारल्य भाव के साथ साथ माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, साक्ष्य भाव भी सम्मिश्रित है। इसलिए अभी तक उनका जो सूरदास ने जो लिखा है, हर एक कृतियां कृष्ण से जुड़े हुए हैं, संबंधित है। तो उनमें से यहाँ पर सूरदास भी उन्होंने एक पद लिखा है। सूरदास का पद हम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि उनका जीवन परिचय। तो उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। तो स्थान कहाँ था? रोनकता नामक ग्राम में, अथवा कुछ विद्वानों का मत है, अभिप्राय है कि दिल्ली के निकट सीही नामक एक ग्राम में भी हुआ था, ऐसा कहना है। तो उनके गुरु कौन थे बोले तो वल्लभाचार्य। ये अष्टछाप कवियों में से एक थे। विठलनाथ ने कवियों का संगठन किया, जो सबसे ज्ञानी विद्वान हो उन लोगों में से इनका नाम भी एक है। इसका मतलब ये हो गया कि अष्टछाप कवियों का संगठन किसने किया? विठलनाथ। विठलनाथ उन जैसे कवियों को चुनता था जो सबसे ज्ञानी हो और सबसे विद्वान हो। ऐसे 8 कवियों का एक उन्होंने संगठन किया, एक समूह बनाया। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? अष्टछाप। तो हम देखेंगे अभी सूरदास जन्मांध थे ऐसा माना जाता है, मगर उनकी कृतियों को देखने से हमें ये पता चलता है कि कृष्ण की हर एक शब्द, कृष्ण के बारे में हर एक वर्णित शब्द ऐसा लगता है मानो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखकर ही लिखा हो। तो अगर उनकी आंखें ना हो तो शायद ये कभी नहीं हो सकता था कि इतना सुंदर वर्णन लिखने के लिए शायद वो असमर्थ हो जाते थे। इसलिए कुछ लोगों का मत है वो जन्मांध थे, कुछ लोगों का मत है वो जन्मांध नहीं थे। तो आइए हम उस ओर जाएंगे जो कृतियां हैं। उनकी कृतियां सबसे 3 हैं। उनमें से सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। इससे पहले हम ये देखेंगे उनकी कृतियों में कौन सी भावनाएं या किस विषय को लेकर वो काव्य लिखते थे। उनकी काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, कृष्ण का बाल लीलाओं का ऐसा सजीव एवं स्पष्ट वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में इनकी रुचि बचपन से ही थी। तो पहली कृति जो है सूरसागर। सूरसागर किससे संबंधित है बोले तो केवल ये देखने के लिए एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि 1.25 लाख पद इनमें शामिल थे जो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर उन्होंने रचना की थी। मगर हमें 10,000 तक पद मात्र अभी मौजूद है। यह गीति काव्य माना जाता है। तो सूरसागर में क्या क्या वर्णन है? कृष्ण और उद्धव का जो मित्रता है उसका संभाषण, और गोपियों के साथ उनका व्यवहार, और राधा के साथ उनका आचरण, और उनका प्रेम के बारे में वर्णन, और उन कृष्ण की बाल लीलाएं, और उनकी माता और पिता के साथ उनका व्यवहार, आचरण और उद्दंडता,
और माँ यशोदा उनको किस तरह दंडित करती है, किस तरह रोती है, ये सभी का वर्णन सूरसागर में हम पाते हैं। तो केवल हमें कितने पद अभी मिले हुए हैं? 10,000 पद मिले हुए हैं। अभी दूसरा सारावली, सूर सारावली, ये उसकी दूसरी कृति मानी जाती है। इसमें 11,007 पद है, 1107 पद है। सूरसागर का ही एक भाग माना जाता है। सूरसागर ये जो है ना, इसका दूसरा भाग ही क्या हो गया? सूर सारावली। ये इससे ही संबंधित एक कृति मानी जाती है। तीसरी साहित्य लहरी, इसमें 118 कूट पदों का संग्रह है। ये किससे संबंधित है बोले तो साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है। यही उनका सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। साहित्य लहरी में क्या क्या है हम देखेंगे। साहित्य लहरी में नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना है। सेकेंड वन, इसमें कहीं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन हुआ है। कुछ महाभारत कथाओं की रोचक दृश्य भी देखने को मिलती है। ये सभी से सम्मिलित संग्रहित एक काव्य है, वो है साहित्य लहरी। और साहित्य में उसका स्थान क्या है अभी हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के महाकवि हैं ये, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की ही दृष्टि से साहित्य को सजाया है, बल्कि कृष्ण काव्य की परंपरा को भी जन्म दिया है। उनका स्थान सूर्य के समान आज भी प्रकाशित है। सूर्य अभी तक चमकते हैं ना, उसी तरह हिंदी साहित्य में सूरदास जी का नाम उसी तरह प्रकाशित है। और उनकी मृत्यु के बारे में देखेंगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 कहते हैं या 80 भी कहते हैं, शायद मतभेद है इन दोनों में से। हम ये भी देखेंगे 1580 1583 में उनकी मृत्यु हो गई है। कभी कहाँ हुआ बोले तो परसोली नामक ग्राम में गोवर्धन के सामने हुई। गोवर्धन बोले तो श्री कृष्ण के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने उनकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग सिधारे। इस तरह हम अभी तक सूरदास जी के बारे में हमने अभी तक परिचय देख लिया। तो आगे हम ये देखेंगे कि आपकी क्लास के लिए उन्होंने एक सूरदास के पद का एक रचना की है। उसमें 3 स्टांजा आते हैं, पल्लवी आते हैं, और उसमें से पहला हम देखेंगे कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या हो सकता है। तो आइए हम देखेंगे आगे उस पद का मतलब क्या है। बच्चों, आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। आज तक हमने देखा कि 2 ग्रामर और 3 एक दोहे, एक पद्य और 2 पाठ। तो आज हम देखेंगे कि और एक सूरदास के पद जो पूर्व मध्य काल के भक्ति काल को हम सुवर्ण मध्य काल भी कहा जाता है। सुवर्ण मध्य काल के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम स्थान सगुण धारा के कृष्ण के भक्त, कृष्ण के सत्य सूरदास के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं सूरदास के पद। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि उनकी जीवनी कैसी थी और उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह के जीवन उन्होंने बिताया और उनके गुरु कौन थे, ये सब मैंने आपको बताया। पर अभी हम ये देखेंगे कि उनके सूरदास के पद के आपके क्लास के लिए जो दिया गया है, सूरदास के पद के बारे में अभी हम देखेंगे। आइए। उधव हम आजू भई बड़ भारी। उधव का मतलब है इस जो सफेद रंग के जो लाइन है ना, वो सूरदास का पद है, और जो पीला कलर का जो लाइन है ना, उसका वो अर्थ है, मतलब है, भावार्थ है। ठीक है। सो अभी मैं ये पद के साथ साथ उसका
कठिन शब्दार्थ और साथ साथ उसका भावार्थ भी बताती जाती हूँ ताकि आपको आसान हो, सरल हो। तो यहाँ पर उधो हम आजू बड़ी बड़ा भागी, इसका मतलब क्या? शब्दार्थ उधो बोले तो उद्धव। मुझे ये बताना है कि ये बहुत सचमुच बहुत विशेष रूप से प्रमुख कथा है। यहाँ पर उद्धव का पात्र बहुत यहाँ पर प्रामुख्यता लेती है। तो आप सोचते होंगे, आपने कृष्ण का नाम सुन लिया है और बलराम का नाम सुन लिया है और उसका जो गरीब मित्र का नाम, उसका नाम क्या है? गरीब मित्र का नाम क्या है? मन में आ गया? कृष्ण का नाम और एक मित्र का बहुत क्लोज रहता है उसके साथ, उसका नाम आ गया आपके मन में, और है सुदामा। तो इन सब का नाम हमने सुन लिया है, गोपियों का नाम सुन लिया है, राधा का नाम सुन लिया है, नंदन का सुन लिया है और यशोदा मैया का सुन लिया है, सभी का सुन लिया है, मगर हमने कभी नहीं जाना कि ये उद्धव कौन है। जब ये मथुरा जाते हैं, ब्रज से मथुरा चले जाते हैं ना, कंस को मार के हरा कर वहां पर अपना राज्य स्थापित करके अपना शासन शुरू करते हैं ना, वहां पर राजा होने के बाद किसका स्थान आना चाहिए उधर? मंत्री। तो मंत्री ये थे, उनका नाम था उद्धव। ये उद्धव बहुत ज्ञानी थे। मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, जिसके पास, जिसके मन में या जिसकी मस्तिष्क ज्यादा काम करता है या जिसके दिल में बहुत ज्ञान होता है, वो शायद भक्ति को नहीं पहचान पाते और साथ साथ उनको प्रेम के बारे में तो पता ही नहीं रहता और वो कभी इंटरेस्ट भी नहीं लगाते, आसक्ति भी नहीं लगाते, कि लगन भी नहीं रहता कि वो प्रेम बोले तो क्या है। मगर यहाँ पर क्या होता है बोले तो श्री कृष्ण हमेशा यमुना नदी के तट पर जाकर रोज स्नान करते थे और वापस चले आकर अपना दैनंदिन कार्यक्रम शुरू कर लेते थे। मगर यहाँ पर ब्रज में राधा हमेशा सुबह क्या करती थी? एक कमल, खिला हुआ कमल उसके लिए भेज देती थी यमुना नदी के साथ साथ। वो यमुना नदी में बहता हुआ वो फूल किसके हाथों में लग जाता? श्री कृष्ण जहां पर खड़े होकर स्नान किया करते थे तब उनके हाथों में लग जाता था। उसको ये भी पता था कि ये मेरी राधा ने ही भेजा है। तो वो फूल लेते हैं, पीछे पीछे अचानक उस दिन न जाने क्यों उद्धव उसके पीछे पीछे आता हुआ खड़ा होता है। जब श्री कृष्ण उस कमल फूल को लेकर जब सूंघता है तो तत्क्षण मूर्छित हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उस अवस्था को देखते हुए उद्धव दौड़ जाता है उधर, दौड़ के उसको लेकर वहां लेकर आता है जहां पर उसका सोने की व्यवस्था की जाती है। वहां पर उसको लिटाया जाता है और उसके चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है। अपनी आंखें ओपन करने के तत्क्षण उन्होंने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। देखिए, भगवान भी रोता है तो प्रेम के अंदर कितनी शक्ति हुई होगी। तो उनकी आंखों को देखकर, आंसू भरी आंखों को देखकर उद्धव आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे हे भगवान, आप तो गोविंद हैं, इस जगत के नेता दाता है आप, फिर भी आप रो रहे हो, क्या हुआ? ऐसा कौन सी घटना आपके साथ घटी जो आप उस फूल को देखते हुए आपका चेहरा इतना छोटा हो गया, दिल छोटा हो गया? मुझे बताइए ना, मैं उसके लिए कोई ना कोई एक सुलझाव कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण बोला, तू प्रखंड पंडित है, तू ज्ञानी है, तुझे ये सभी भावनाएं या प्रेम भक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं बताता मैं। हाँ, मुझे नहीं बता सकते आप? क्यों? मैं इतना निर्भाग्य हूं जो आपकी दर्दनाक समस्या को नहीं जान सकता? मुझे बताइए, कृपया करके मुझे बताइए भगवान, मैं सचमुच उसके लिए एक सॉल्यूशन, हल निकालता हूँ। तो सुनो उद्धव, ये जो पुष्प है ना मेरे हाथ में, ये किसने भेजा है पता है तुम्हें? मेरी राधा ने।
रोज मेरी राधा एक एक कमल फूल भेजती है मुझे, और ये इसलिए कि मैं उसकी याद मेरे लिए हमेशा रहे, अमर रहे। तो उस फूल को देखते हुए मुझे उसकी चित्र मेरी आंखों के सामने आई, रोती हुई आंखों के सामने आई। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैंने ठग दिया है, ठगा है मैंने उसे, वंचित किया है मैंने, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत क्रोध हुआ, मैं बहुत खिन्न हुआ, मैं बहुत दुखी हुआ, इसलिए मैं मूर्छित हो गया। तब उद्धव बताता है, क्यों मैं वहां पर जाकर उन गोपियों के साथ मिलकर, तुम्हारे माँ बाप के साथ मिलकर तुम्हारे बारे में बताकर आ सकता हूँ क्या? उद्धव मैं एक बात कहता हूँ, श्री कृष्ण बोलते हैं, उद्धव मैं एक बात कहता हूँ, अगर तू ज्ञान के साथ, अहंकार के साथ, अभिमान के साथ तू वहां पर ब्रज में जाएगा तो मुमकिन नहीं होगा कि उनकी भक्ति कैसी है, उनका प्रेम कैसा है, तो जा नहीं पाएगा। मन में कुछ भी मत रख, ऐसे जा जैसे मैं जाया करता था। सभी लोग तुझे दूर से ऐसे समझेंगे कि कृष्ण ही आया है। उनकी ममता में, उनके प्रेम में इतना तो डूब जाएगा, मग्न हो जाएगा कि तुम्हें खुद पता चलेगा कि भक्ति कितनी महान है, प्रेम कितना महान है। इसलिए वहां पर जाओ और उनसे मिलो, मेरा प्रणाम मेरे मैया को बताओ, और उनसे ये भी कहो कि हमेशा जैसे वो मुझे माखन खिलाती थी वैसे माखन मैं यहाँ पर खा नहीं रहा हूँ। मुझे सब कुछ मिलता है यहाँ पर राजा होने के बाद, मगर जैसे मेरी मैया मुझे खिलाती थी वैसा माखन मैंने अभी तक नहीं खाया है। और मेरे नंद बाबा को ये भी बताओ, जैसे वो हृदय से मेरा आलिंगन करके मुझे हाथ पकड़कर जब छोटा था मैं लेकर मुझे चलाने के लिए सिखाते थे, वैसे यहाँ पर कोई मुझे प्यार नहीं दिखाता। और गोपियों से ये कहो कि जैसे वो मेरे साथ खेलते थे, झगड़ते थे, प्यार दिखाते थे और नाटक करते थे, और राधा और मेरे बीच में जो रास होता था, और गोपियों के बीच में, हम लोगों के जो बीच में पूर्णिमा के दिन जो रास होता था, वैसा रास मैं यहाँ पर रुक्मिणी के साथ कर नहीं पा रहा हूँ। और जो मेरे ग्वाल वाला है ना, उन सभी के साथ में मैं वैसा खेल, मस्ती, खुशी के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सभी मेरा दुख, दर्द, आंसू, ये सभी उनको जाकर बता दो, ताकि उनको भी ये पता चले कि मैं मथुरा जाकर आराम नहीं हूँ, संतोष नहीं हूँ। मैं भी उन लोगों का या उन लोगों की याद में, फिक्र में हमेशा चिंतित हूँ, दुखी हूँ, करता ही रहता हूँ। तो वहां पर उद्धव जब जाता है ना, उसका रथ देखते हुए वहां पर ग्वाल वाला हमेशा द्वार पर, उस ब्रिज के द्वार पर हमेशा बैठे हुए ही रहते हैं। सो उसका रथ देखते हुए उन्होंने ये समझ लिया, अरे बाप रे, कृष्ण आया है, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा मित्र आ गया। ऐसे दौड़ते हुए उसके पास चले जाते हैं, और जब देखते हैं तो वहां पर कृष्ण के बदले कौन है? उसका मंत्री उद्धव था। उसका दिल जितना बड़ा हुआ था, उसका चेहरा कितना खिला हुआ था, उतना ही छोटा हुआ, मुरझा गया। क्यों बोले तो कृष्ण के बदले यहाँ पर कौन आया था? उद्धव आए थे। तो ये सभी कृष्ण की इंतजार में थे, क्योंकि सुबह से शाम तक उनकी इंतजार करके नंद बाबा और माता यशोदा को जाकर ये बताते, ये सांत्वना दे देते कि आपका बेटा आज नहीं आया है और वो कल आएगा, तब तक आप अच्छी तरह से विश्राम ले लो। मगर माँ यशोदा और नंद बाबा हमेशा यही चिंता करते हुए रात में सोने के लिए जाते थे, मगर उनको अच्छी नींद नहीं आती थी, मगर वो दुखी होकर चले जाते थे। यहाँ पर उनके कृष्ण के जो ग्वाल वाला है ना, हमेशा उसके साथ जो रहते थे, उनकी लीलाओं को सुनाया करते थे बुजुर्गों से। अभी कृष्ण चले जाने के बावजूद इतना दुखी हो गए है ना, उसको इतना व्याकुल है ना कि हम कभी उनका दर्शन कर पाएंगे। जब वो ब्रज में था, उनको इतनी खुशी थी कि हर तरह के खेल उनके साथ खेलते थे, मौज मस्ती करते थे। और जब वो गाय चराने के लिए जाते थे ना, जो अपने साथ लेकर
खाना लेकर जाते थे ना, वो सभी बांट कर एक दूसरे के साथ प्रेम से खाना खाया करते थे। ये सब हो जाने के बाद जब शाम हो जाती थी तो उनको इतना दुख होता था ना, अरे बाप रे, ये शाम हो गया ना, अभी हमें घर जाना चाहिए ना। घर चले जाने के बाद कृष्ण हमें नहीं मिलेगा ना, उसका सांगत्य नहीं मिल पाएगा ना, कृष्ण को छोड़कर एक रात तक हम कैसे सो पाएंगे। इतना चिंतित होने वाले ग्वाला अभी कितने वर्षों तक उनके इंतजार में है। आप भी सोचिए, आपकी कल्पना कीजिए कि उन दोनों के बीच में कितनी मित्रता हुई होगी। और जब वो घर जाते थे अपने बुजुर्गों से कहते थे कि कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में हमें कथा सुनाओ ना, हाँ कभी सुबह हो जाएगी, हम कभी कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण का दर्शन कब हो जाएगा। इस तरह व्याकुल ग्वाल बाला थे तो गोपियों का दुख तो मत पूछो। हमेशा उसके बारे में सोच सोच के आंसू बहा बहा के वो मूर्छित होते थे, कभी खाना नहीं खाते थे, किसी दूसरे का चेहरा देखे बिना वो ऐसे ही सोया करते थे। राधा की अवस्था इतनी बिगड़ी गई थी कि वो कैसे हो गई थी बोले तो, एक मरीज होता है ना, एक पेशेंट होता है ना, वैसा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण ने उद्धव के साथ उन सभी को सांत्वना देने के लिए, समाधान देने के लिए जब उद्धव को भेजता है तो उद्धव के साथ उन सभी का संभाषण संवाद कैसा होता है वही साझा यहाँ पर है। तो अभी पता चला ना उद्धव क्या है, उसका पात्र क्या है। देखो बच्चों, अभी तक आपने समझ लिया, सुन लिया कि उद्धव कौन है। जो ज्ञान से या बहुत पांडित्यता से आया हुआ उद्धव जब गोपियों से मिलता है तो गोपियां क्या कहती है, देखो उद्धव बोले तो उद्धव, हम बोले तो यहाँ पर गोपियां, जो कृष्ण की गोपी थी। उद्धव बोले तो उद्धव, हम बोले तो यहाँ पर गोपियां, आज बोले तो आज इस दिन, भई बोले तो बड़, भई बड़ भागी बोले तो तीनों शब्दों का मतलब होता है बहुत भाग्यशाली बन गए, हमारा आज लकी डे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यमुना नदी में वो सभी स्नान कर रहे थे, स्नान करके बाहर जब आ गए तब कौन आ गए उनके सामने, उद्धव आ गए। उसको देखकर उनको आश्चर्य लगा कि कौन है, दूर से उनको ऐसा लग रहा था कि मानो वो कृष्ण ही है। जब उनके समीप गए, उसके नजदीक जाने के बाद उनकी आंखों में जब देखे ना पता चला कि ये कृष्ण का मित्र है, तो इतनी खुशी हुई, इतना खुश हुए वो, उसका दिल भर आ गया, उनकी आंखें भर आई। तो बोलते हैं, जो तुम्हारी नेत्र, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दृग, तुम्हारे नयन जिन महान गोविंद का दर्शन किए हैं, उस नयन को देखकर, उस नयन का दर्शन करके हम बहुत भाग्यशाली बन गए हैं। तुम्हारी आंखें देखकर, क्यों बोले तो तुम्हारी आंखें किसका दर्शन करके आए हैं, गोविंद का, कृष्ण का, कन्हैया का। इसलिए हम इतने खुश हो गए। वो खुशी के लिए एक निदर्शन एग्जाम्पल देती है राधा, कैसे हम इतने खुश हो गए, कैसे, जिन अखियन तुम शाम बिलोके थे अखियां हम लगी। जो आंखें उद्धव तुमने शाम को देखे हो, जिन आंखों को हमने देखे, हम बहुत भाग्यशाली हो गए। बोली ना वो, क्यों भाग्यशाली हो गए बोले तो उनकी आंखों को देखकर हम बहुत बड़े भाग्यशाली बन गए, जो तुमने कृष्ण का, गोविंद का दर्शन करके आए थे, उसका दर्शन हमें आज मिल गया। क्यों बोले तो हम तरस रहे थे, इतना तरस रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे कि कब होगा हमारे कृष्ण का दर्शन, कन्हैया का दर्शन। उनकी स्मृति के बिना, उनकी यादों के बिना हम जी नहीं सकते, जीने के लिए हमारे पास संयम नहीं है, इतना हम उससे प्रेम करते हैं।
उतनी भक्ति हमारे रग रग में, हर एक कण कण में उमड़ता है। वैसी भक्ति हमें कृष्ण के प्रति है, कन्हैया के प्रति है। उस महान व्यक्ति को तुमने देखकर आया है, उनसे मिलकर आए हो ना, तुम्हारी आंखों को देखकर हमें उतनी शक्ति मिली है, इसलिए हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कैसे? जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी। जैसे बोले तो जिस तरह, जैसे बोले तो जिस तरह, सुमन बोले तो पुष्प, सुमन फूल, बास बोले तो खुशबू जो सुगंध भरित होता है, लय लेकर, आवत आता है। जिस तरह पुष्प खिलता है, पुष्प का काम क्या है? सुबह खिलना और शाम होते ही मुरझाकर चले जाना, उसका एक काम है। जब वो खिलता है पुष्प खिलते ही उसमें जो भरी हुई खुशबू है, सुगंध है, खुशबू स्त्रीलिंग, सुगंध पुल्लिंग, मगर मतलब दोनों एक ही है। जब उसकी खुशबू हर तरफ प्रसरित होती है, हर तरफ फैलती है, किसके सहारे, किसके मुखांतर? पवन के मुखांतर। पवन बोले तो वायु। जब एक पुष्प खिला है, पुष्प के ऊपर हवा बहती है, तो हवा के साथ सुगंध भी, खुशबू भी बहने लगे ना। तो जब वो बहती रहती है ना, तो पवन भी खुश हो जाता है और मधुप भी। मधुप बोले तो भंवरे, कन्नड़ा में हम कहते हैं ना भ्रमर। क्यों बोले तो जहां पर खिला हुआ पुष्प है ना, उसको देखने के लिए वो हमेशा दौड़ता रहता है और उड़ता रहता है। वो पवन के जरिए या वायु के जरिए भ्रमर को ये पता चलता है कि फूल खिल गया है, कितना सुगंध, अच्छा सुगंध है। इस तरह मन में खुश हो जाता है। वैसी खुशी, वैसा संतोष हमें आज मिला है। हे उद्धव, तुम्हें हमारा प्रणाम, हमारे ओर से प्रणाम। तो आगे हम देखेंगे। बच्चों, अभी हमने लास्ट तीसरे लाइन में ये देखा कि उनको बहुत खुशी हो गई थी, बहुत आनंद हो गया था। जैसे वो सुगंध पुष्प जब खिलता है तो उसकी खुशबू हवा से जुड़ जाती है। हवा से जुड़ जाने के बाद एक भंवरे भी उस सुगंध को लेते हुए भी वो भी खुश हो जाता है। वैसे ही उनको भी खुशी हुई है, इसलिए वो बोलते हैं कि अति आनंद होता है जैसे अंग अंग सुख रागी। हमें कितना आनंद हुआ है, अत्यंत आनंद हुआ है। अति बोले तो अत्यंत, आनंद बोले तो आनंद या खुशी होता है, बोले तो होता है। जैसे बोले, कैसे बोले तो जैसे अंग अंग सुख रागी, हर अंग अंग आनंद भाव से भरित हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो आप चाहते थे या आपके मन में कोई एक आशा रहती है कि मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों को किटकैट चॉकलेट बोले तो बहुत ही खुशी है ना, बहुत ही खुशी। या अगर आपको स्कूटी मिले या आपको बॉयज को कोई एक 2 व्हीलर मिले या कार मिले, आपको कितनी खुशी होती है ना। वो खुशी आप कैसे अनुभव करते हो? तो आपका हर अंग अंग खुशी से पल्लवित होता है, कुसुमित होता है, फूल जाता है। वैसे उद्धव को देखकर उन लोगों की खुशी, गोपियों की खुशी और राधा की खुशी इतनी इतनी बढ़ गई थी कि हर अंग अंग में समा गया था। हर अंग अंग उसको ये बोल रहा था कि उद्धव को धन्यवाद कह रहा था कि अभी आज हमने गोविंद का दर्शन किया। जो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी। इसके लिए वो कैसे खुश हो गए, इसके लिए एक एग्जाम्पल, उदाहरण। जो बोले तो जैसे, दर्पण बोले तो शीशा, मिरर, मैं बोले तो मैं, दरस बोले तो दृष्टि, देखियत बोले तो देखने से, दृष्टि परम अत्यंत रुचि सुंदर लागी लगता है। देखिए, मैं एक बात बोला, बहुत आवश्यक समझ हूँ। अगर कोई एक सुंदर कन्या हो या कोई सुंदर लड़की हो, सुंदर लड़का हो,
जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? आई एम द हीरो, आई एम द हीरोइन। कभी आपने ये देखा है, कभी आपने ये सुना है, कभी आपने ये गौर किया है? इस देह की सृष्टि भगवान से हुई है, वो भी हमारे कर्मों के फल से। जैसे हमने कर्म किया था लास्ट जन्म में, पिछले जन्म में, उसके हिसाब से हमने इस सुंदर ढांचा शरीर को पाया है। मगर कभी आपने भगवान को सैल्यूट किया है, धन्यवाद दिया है? इतना अच्छा खासा सुंदर भगवान मुझे दिया है, इसलिए थैंक यू वेरी मच कहा है। मगर जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हो और मेकअप करते रहते हो तो ऐसे वैसे ऐसे वैसे देखते रहते हो। कभी सुना है, कभी अनुभव किया है? भगवान की सृष्टि है, आपको इस तरह रचना करने के लिए केवल भगवान का हाथ है। मगर आप कैसे रहते हो? आई एम द वेरी ब्यूटीफुल। इस गुरूर से, इस अहंकार से, इस अभिमान से हम किसी से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाते। सोचिए, या हमारा सौंदर्य उसको देना पड़ता है किसी से प्रेम से बात करने के लिए, या हमारा सौंदर्य कम हो जाता है किसी से बात करने के लिए। इसलिए मैं एक बात अवश्य बोलना चाहती हूँ, जो बहुत सुंदर कभी होता है जब वो हर एक के साथ, जो शरीर, जिस शरीर से जो व्यक्ति तभी सुंदर लगता है जिसका शरीर सुंदर न हो, मगर वो व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है जो हर एक के साथ मिलजुल कर बात करे, मन से बात करे, दिल से बात करे, हर एक के साथ मित्रता से रहे, संयमता से रहे। तभी उनका आचरण, उनका व्यवहार हमें उस व्यक्ति को सुंदर करने के लिए, सुंदर है ऐसे बताने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए हमेशा ये सोचो कि शरीर सुंदर हो या ना रहे, मगर मन सुंदर होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए। ओके, तो लेट्स गो थर्ड स्टांजा, सेकंड स्टांजा। जैसे शीशा में दृष्टि देखने से दृष्टि अत्यंत सुंदर लगता है। इसका मतलब क्या है बोले तो, जब हम अपने आप को शीशा में, मिरर में देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, वैसी खुशी आपके आने से, आपकी आंखों को देखने से हुई है। थर्ड लाइन, तैसे सुर मिले हरि हमको विरह विधान त्यागी। यहाँ पर सूरदास कहते हैं, जैसे सूरदास कहते हैं वैसे सूरदास कहते हैं, मिले, कौन मिले? हरि, भगवान कृष्ण हमको भगवान मिले हैं विरह व्यथा त्यागी। विरह व्यथा में, विरह व्यथा बोले तो जब एक प्रेमिका प्रेमी से जब दूर होती है, अलग होती है, पृथक होती है, दैट इज कॉल्ड विरह वेदना। जब उस विरह वेदना से वो दुखित थी, बहुत चिंतित थी, खिन्न थी, तब आपके आगमन से, आपको देखने से हमें ऐसा लगा कि हमारे हर एक अंग में जो विरह व्यथा की चिंता थी वो सभी मिट गई, चली गई, दूर हो गई। हम इतने खुश हो गए कि हमारे हर एक अंग अभी खिलकर फूल जैसे कुसुमित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, सुगंध को फैला रहे हैं। इसलिए उद्धव आपको हमारा धन्यवाद। बच्चों, अब हम जाएंगे थर्ड स्टांजा की ओर। जमुना तट देकर नंद नंदन। कृष्ण के पिता का नाम क्या था जो ब्रज में थे? नंद बाबा। जमुना बोले तो यमुना, यमुना तट पर नंद बाबा का नंदन कृष्ण कन्हैया खड़ा हो गया है। और उसके जो शरीर पर उन्होंने क्या क्या डाला है और उनका दैहिक सौंदर्य कैसा है और उनके आभूषण या हुलिया कैसा है, ये सब यहाँ पर सूरदास ने वर्णन किया है। वो क्या किया है कृष्ण ने? यमुना नदी के तट पर, तीर पर, एज पर खड़ा हो गया है और क्या क्या पहना है उसने? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीस बसन तल चंदन। सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। मुकुट बोले तो कन्नड़ा में कहते हैं ना किरीट। और मकराकृत कुंडल, मकराकृत बोले तो पूरा गोलाकृति के
उसके कानों पे कुंडल है या बालियां है। पीस बसन, पीतांबर का वस्त्र है। पीतांबर, पीस बोले तो पीतांबर, बसन बोले तो कपड़ा। पीतांबर के कपड़े शरीर पर ओढ़ा है और तन पर चंदन लगाया है। चंदन बोले तो श्रीगंध, अपने शरीर पर श्रीगंध का लेपन उसने किया है। ये सब करके यमुना नदी के तट पर खड़ा हो गया है। तो यमुना नदी में कौन है फिर? लोचन तृप्त भये दर्शन कई उर की तपनी बुझानी। बोले तो उसका दर्शन करके कोई भी अपने हृदय की ताप को भूल जाते थे। इस तरह का मनमोहक, सुंदर, सुडौल ढंग का आकर्षक शरीर किसका था? श्री कृष्ण का। पिछले पद के आगे का पद क्या है? तेरी सौ मैं नेको न खायो, सखा गए सब खाई। तेरी सौगंध मैं कुछ भी नहीं खाया है, मेरे सभी मित्रों ने खाया है। अभी अभी मैं आपको बताई कि लास्ट लाइन में मैंने क्या बताया था? वो ग्वालिन कृष्ण को रंगे हाथों से पकड़ लिया है ताकि जब वो चोरी कर रहा था तब उसको पकड़कर उसको मारना चाहती है, डांटना चाहती है गुस्से से। तब वो क्या करता है? बोलो कहाँ कहाँ जाकर तुमने चोरी किया है बोलने से उसके चेहरे पर इतना नादान हंसी और मुस्कुराते हुए दूसरों को अपनी आंखों में आकर्षित करते हुए कैसे बताता है? बोले तो वो शायद कुछ कभी चोरी ही नहीं किया है, वैसे उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, तेरी सौगंध, बाप रे बाप, मैंने नहीं खाया। तेरी सौगंध, कसम से मैंने नहीं खाया है बाबा। मेरे सब मित्र है ना, वो सभी चोरी किया है, मैं खाता ही नहीं हूँ ऐसे चोरी करके। ऐसे करते हुए, ऐसे मंदस्मित करते हुए क्या करता है? ऐसे बोलता है उसके सामने नादान होकर। इस दृश्य को देखकर, उसके चेहरे पर हंसी देकर, नादानी देकर और उसका जो आकर्षक उसकी शक्ति है ना, आकर्षण की शक्ति, उसको देख लिया उसने। तब तुम तन चित्तई बिहसी हरि धीनो, सिर तब गई बुझाई। तुम तन चित्तई बोले तो चेहरे को ध्यान से देखना। कृष्ण क्या कर रहा है? उस गोपी के साथ जब बोल रहे हैं ना, उसके चेहरे को ही, वो भी नादान हंसी से, और कभी उसने कुछ ऐसे गलत काम किया ही नहीं है, ऐसे उसको दीनता से, विनम्रता से, प्यार से, ममता से देखते हुए उसकी ओर हंसते हुए, मंदस्मित होते हुए बोल रहा है कि चेहरे को ध्यान से देखते हुए मंदस्मित होकर कृष्ण दीनता से सब उसको देख रहा है। तब क्या हो गया? ग्वालिन की सब तब गई बुझाई। बोले तो सब तब जाकर सब उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कैसे उसको कैसे परिवर्तन किया? बोले तो उसके क्रोध को, बोले तो अपने मंदस्मित प्रेम से, ममता से, ऐसे उसके चेहरे को उसने बदल डाला। तो यहाँ पर क्या हो गया? बोले तो कृष्ण ही खुद चोरी किया है और खाया है और रोज भी करता है। ये सब कुछ पता होते हुए भी ग्वालिन उसके चेहरे को, जब वो बोल रहा है, उसके उत्तर को सुनकर उसका हृदय भर आया, उसका मन खिल उठा, उसका दिल आनंद से भर गया। वो क्या करती है तब? लियो शाम उर लाई, ग्वालिनी सूरदास बलि जाई। लियो बोले तो लेकर, शाम कृष्ण को, शाम को, उर बोले तो हृदय, लाई ग्वालिन, उसको अपने हृदय से लगा ली, आलिंगन किया उसने। और इस दृश्य को देखकर सूरदास अपने आप को निछावर करते हैं, बलि हो जाते हैं। तो ये जो दृश्य है ना, हर एक को मोहित करता है, मुग्ध कर लेता है। तो इतने सारे गोपियों के, ग्वालिनों के घर जाकर माखन चोरी करके सभी के हाथ पर, सभी लोग उसको पकड़ लेते थे, और जब उसको दंडित करना चाहते थे ना, तब सभी लोग असमर्थ हो जाते थे। इस तरह उनकी लीलाओं का जो बाल लीलाओं का जो दृश्य है ना, सूरदास अपनी आंखों से देखकर उनका भी
दिल भर आया। इस तरह ब्रज में हर दिन ऐसी घटनाएं रोज घटती थी। किसी न किसी घर पे जाता था मंडली लेकर और माखन चोरी करता था और रंगे हाथों पकड़ा जाता था, सभी से डांट खाता था और जब वो डांट खाकर ऐसे उनको उत्तर देता था ना, कभी उसने कुछ किया ही नहीं गलत काम, तब सभी लोग उससे उसकी लीलाओं से रीझ जाते थे, लट्टू हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, आकर्षक हो जाते थे, ताकि कृष्ण का रूप या कृष्ण का आकर्षण उतना ही आकर्षक था। कोई भी उसको देख लेता था, अपने आप को भूल जाता था, उसके ऊपर जो क्रोध था, गुस्सा था, वो एकदम तमाम हो जाता था, शांत हो जाता था, मिट्टी में मिल जाता था। इस तरह कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने इस पद में किया है। और थर्ड स्टांजा में जाएंगे, उसमें क्या है देखेंगे नेक्स्ट। उनके मनमोहक जो आकर्षक उनका जो शरीर का ढंग था, व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व से सभी लोग रीझ जाते थे, मोहित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे और उनकी आंखें तृप्त हो जाती थी उसका रूप देखकर। और नेक्स्ट लाइन में प्रेम मगन तब भई सुंदरी, प्रेम मगन बोले तो प्रेम में मग्न, तब भई सुंदरी हो गई है, डूब गई है। सुंदरी बोले तो यहाँ पर गोपी, उर बोले तो हृदय, गदगद बोले तो धड़कना, मुख बानी, मुख से बानी, मुख की वाणी। प्रेम मग्न होकर उनके सौंदर्य को देखकर प्रेम में डूबी हुई सभी स्त्रियों का दिल उर गदगद हो उठा है, कंपित हो उठा है और उनके मुख से वाणी ही नहीं आ रही है, बानी ही नहीं आ रही है, ताकि वो तट पर वो खड़ा है जो ये सभी लोग नहा रहे हैं। इस तरह उनका हृदय, इस दृश्य को देखकर उनका हृदय कंपित हो रहा है, गदगद हो रहा है, धड़क रहा है। और नेक्स्ट लाइन, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुचा ही मिली ब्रज नारी। कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण तट पर खड़े हैं, ठाड़े बोले तो खड़े हैं, और सकुचाई मिली ब्रज नारी, सकुचाती हुई, शर्माती हुई उनसे कृष्ण से मिलना चाहती है सभी नारियां। इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में सूरदास ने लिखा है कि त्रिलोकनाथ गोविंद सभी गोपी स्त्रियों की बातों को मन ही मन में समझ लेता है और उन सभी की भावों को पूर्ण कर लेता है। इस तरह उन्होंने दिया है, पर यहाँ पर मैंने जगह नहीं लिखा है, फिर भी उस लास्ट लाइन का मतलब क्या है बोले तो सूरदास जी के अनुसार कन्हैया कृष्ण गोपी स्त्रियों की जो बातें हैं, भावनाएं हैं, उनको पूर्ण कर लेता है। इस तरह सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, माखन चोरी का और गोपी स्त्रियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, वो सभी गोपी स्त्रियां उनकी कैसी भक्त थी, इस तरह उन्होंने अपने सूरदास के पद में रचना किया है। मैं समझती हूँ कि सूरदास जिस तरह उन्होंने लिखा है वैसे ही मैंने आपको समझाया है। मैं आशा करती हूँ ये सभी आपको समझ में आया हुआ होगा। धन्यवाद।